तो एक तरफ कमल है, दूसरी तरफ कमलनाथ है। तो मध्य प्रदेश में क्या होगा? एग्जिट पोल जो है वो खुद भी मिलीजुली भविष्यवाणी कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही गिरिजा शंकर जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। गिरिजा शंकर जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। जो बातें कह रहे हैं 4 पोल बीजेपी की जीत की, एक तो उस आंकड़े को बोल रहा है जो 2003 में भारी बहुमत बीजेपी को 2/3 से भी ज्यादा मिला था, उसकी बात कर रहे हैं। क्या आपको ये लगा वहां पर कि इस तरह का अंडर करंट है या इस तरह का माहौल है बीजेपी का कि सत्ता में इतने समय तक रहने के बाद भी इतने बड़े बहुमत के साथ वापसी कर रही हो? देखिए, इन एग्जिट पोल्स में जो दोनों तरफ के एग्जिट पोल, कांग्रेस जो सरकार जो बना रहे हैं या बीजेपी की जो बना रहे हैं, दो बातें उभर के आती है। एक तो इनकी जो सीटों का रेंज है वो काफी लंबा है, काफी बड़ा रेंज है। इसका मतलब ये है कि सारे एग्जिट पोल में ये बात निकल के आ रही है कि बहुत सारी सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच में कांटे का संघर्ष है और इसीलिए इनका रेंज सीटों का बहुत अधिक है। ये कांटे की जो टक्कर जहां पर है, वो सीटें किस तरफ जाएंगी, ये मेरे ख्याल से ठीक ठीक जो एग्जिट पोल जो है वो भी नहीं बता पा रहा है। जी। दूसरी बात जो है, 20 साल या 18 साल की बीजेपी की सरकार के बाद जो एग्जिट पोल हैं, वो दोनों ही एग्जिट पोल ये दिखाते हैं कि सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं वो भी बीजेपी को लगभग 90 से 100 सीट के ऊपर दे रहे हैं और जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं वो तो एक तरफ है ही है। तो ऐसा लगता है कि ये चूंकि चुनाव बिना किसी मुद्दे के मुद्दा विहीन चुनाव था, तो किसी के लिए भी ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में कि मतदाताओं का रुख किस तरफ है। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक सही है कि कांटे की जी। टक्कर वाली सीटें जो हैं वो काफी कुछ इन आंकड़ों को बदल देंगी, ऐसा लगता है। जो बात आप कह रहे हैं जोर देकर के गिरिजा शंकर जी, कांटे की टक्कर, उसके आंकड़े मेरे पास हैं पिछले विधानसभा चुनाव के। 37 सीटें अमिताभ जी ऐसी थी जहां पर कि 2.5% से कम का मार्जिन ऑफ विक्ट्री था। तो जीत का अंतर 2.5% से कम था। इन 37 में से 20 सीटें बीजेपी ने और 17 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से कांटे की टक्कर इन सीटों पर थी। आपको लगता है ये एक फैक्टर हो सकता है? क्योंकि जो एग्जिट पोल उनकी रेंज बहुत बड़ी है। मैं आपको बताऊं, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया 140 से 162 यानी 22 सीटों की रेंज आप दे रहे हैं। तो 22 सीटों में तो काफी कुछ हो सकता है। जी, रेंज बहुत बड़ा दे रहे हैं। ये प्रैक्टिस शुरू हो गया है एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स में, ताकि थोड़ा सेफ खेलते हैं वो लोग कि किसी न किसी रेंज में बैठे। ठीक है, रेंज बढ़ा दे रहे हैं। कांटे की टक्कर की चुनाव है तो एग्जिट पोल भी कांटे की टक्कर बता रहे हैं। 4 कह रहे हैं कि जीतेंगे, 4 कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेंगे, 4 कह रही है बीजेपी। टाई है, 50-50 चल रहा है। अगर हम देखें जो एग्जिट पोल्स कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं जीतेगी, हाईएस्ट है 125 सीट कांग्रेस की हाँ। और लोएस्ट है बीजेपी की 95। इसके कारण है, और जहां बीजेपी जीत रही है 160 है हाईएस्ट और कांग्रेस की आई थिंक 70-80 के करीब है। कांग्रेस पार्टी वहां 20 साल से नहीं है, इसकी वजह से स्ट्रक्चरली कमजोर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो खास पार्टी का बचा नहीं है जब तक कमलनाथ वापस नहीं आए। 74 सीटें हैं जो पार्टी पिछले 3 चुनाव में जीती ही नहीं है। तो अगर 230 में से 74 माइनस कर दिया जाए तो लगभग 160, 155, 160 होता है। कांग्रेस पार्टी को 116 सीटें इन 160 में से जीतनी है, इसीलिए उसका जो अपर एंड है वो 120, 25, 30 के ऊपर कोई नहीं कह रहा। अब आ जाते हैं कि भाई बीजेपी कैसे 150 या 160, ये आउटलायर है। आउटलायर है। कभी ये 2003 का मैंने खुद वो चुनाव देखा है, जब बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा, सीमांत बंटाधार का मुद्दा और दिग्विजय सिंह की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके बाद इस तरह का माहौल बना था। करेक्ट। तो अगर ये आ जाता है तो ऑफ कोर्स एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है, इसको एंटी इनकम्बेंसी तो मान नहीं सकते। अब 4-5 फैक्टर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है महिला फैक्टर। अब एक्सिस माई इंडिया जो बोल रहा है कि 160 सीटें आएंगी, वो 6% वोट शेयर की लीड बता रहा है भाजपा को, और महिलाओं में 10% की लीड बता रहा है ओवरऑल। तो 10% की लीड और आबादी आधी यानी 5% की लीड तो महिलाओं की वजह से ही भाजपा को आ रही है। इसका मतलब है कि लाडली बहना योजना। पर क्या ये बहुत सरलीकरण नहीं है? मैं एक बार गिरिजा शंकर जी के पास जाना चाहूंगा। आपने जो फैक्टर बताया उस पर चर्चा करेंगे। गिरिजा शंकर जी, क्या ये बहुत ज़्यादा सरलीकरण नहीं है चुनाव का कि ये एक कह दिया जाए कि एक योजना आई कि 1250 रुपया महीना
1 करोड़ से भी अधिक जो महिलाएं हैं उनके खातों में पहुंच जाएगा, और इसके चलते ऐसा माहौल बना कि बीजेपी को छप्पर फाड़ बहुमत जो है मिलने जा रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। दरअसल लाडली बहना योजना जो है उसका लाभ बीजेपी को जरूर मिला होगा, और दरअसल देखा जाए तो इस चुनाव में जहां कोई मुद्दे थे नहीं दोनों पार्टियों के पास, तो लाडली बहना योजना ही चुनाव का मुद्दा बन गई, और फिर उसके बाद दोनों पार्टियां एक से एक के बाद एक बढ़कर इस तरह की योजनाएं और इस तरह के वादे और इस तरह की घोषणाएं करते रहे। लेकिन जो मुझे लगता है जो जिस तरह के इलेक्शन इस तरह के होते हैं उसमें चेहरे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं मुद्दों के बजाय। शिवराज सिंह का चेहरा बहुत जाना पहचाना चेहरा है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, और कमलनाथ का चेहरा उतना जाना पहचाना या उतना स्वीकार नहीं है, तो चेहरे का भी एक असर हुआ होगा। दूसरा आप देखेंगे कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार जो है उसमें कोई नयापन या कोई एग्रेशन नहीं था, जबकि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में, चुनाव रणनीति में कई तरह के प्रयोग किए, और आखिरी दौर में जो आप देखेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक दिन में 12-15 विधानसभाओं में जाकर सभाएं करना और उन सभाओं में अपनी योजनाओं की बात करना, यहां तक कि दिवाली और धनतेरस के दिन भी उन्होंने चुनावी सभा की और लोग वहां आए, तो एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि कुछ एज बीजेपी को मिला हो। लेकिन अमिताभ जी, जहां तक चेहरे की बात है, गिरिजा शंकर जी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर, लोकप्रियता पर भी लोगों ने भरोसा किया, लेकिन बीजेपी ने अपनी ओर से उनका नाम या चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था। एक सामूहिक नेतृत्व में बीजेपी वहां उतरी थी, और जो नारा भी दिया था पीएम मोदी की, एक के बाद एक वहां पर सभाएं हुई, उनके बड़े रोड शो हुए, और जो बात उनकी ओर से भी कही गई कि एमपी के दिल में क्या है मोदी, तो वो मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर बीजेपी ज़्यादा फोकस कर रही थी, बजाय इसके कि शिवराज सिंह चौहान को प्राथमिकता दी जाए। देखिए, एक इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है ऑफ कोर्स, कि अगर शिवराज सिंह चौहान ये चुनाव अपनी लीडरशिप में सीएम रहते हुए जिता देते, तो पोस्ट मोदी एरा उनकी दावेदारी प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पोस्ट पे सबसे मजबूत होती। पहली बात। दूसरी बात, शुरू में बीजेपी को भी लगा कि कंबाइंड लीडरशिप के मॉडल पर यह चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन तीसरी और चौथी लिस्ट में जो एमएलएस को पिछली बार रिटायर कर दिया गया था, वो उन एमएलएस को शिवराज जी ने टिकट दिलाया, क्योंकि शिवराज जी ने अपने नाम पे पूरा ये चुनाव कर लिया। अब चेहरों की बात कर रहे थे गिरिजा शंकर जी, 28% लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं क्योंकि वो किसी न किसी स्कीम के लाभार्थी हैं। 14% लोग शिवराज जी के कारण वोट कर रहे हैं एक्सिस में इंडिया के अनुसार, और 7% लोग मोदी जी के कारण वोट कर रहे हैं। 50% लोग जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं वो सिर्फ इन 3 कारणों की वजह से कर रहे हैं, लाभार्थी, शिवराज, मोदी। तो इसका मतलब तो यही है कि मोदी से भी बड़ा चेहरा आज, क्योंकि विधानसभा राज्य का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और लेकिन ये जरूर बताता है कि कोई भी और बीजेपी का चेहरा कहीं भी रेस में नहीं था। दैट इज नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस ने इसको एक चेहरा बनाम चेहरा लड़ाई लड़ा दिया। अब जहां एक पॉपुलर लीडर है शिवराज सिंह चौहान, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाडली बहना योजना की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी महिलाओं में है, लाडली लक्ष्मी इससे भी बड़ी योजना, सुपर हिट योजना रह चुकी है, और बहुत सारे योजनाएं, लेकिन उन्होंने इसको बना दिया पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट। कमलनाथ इज नॉट अ मास लीडर, ठीक है, कमलनाथ मास लीडर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर है। उनको बिड़ा दिया आपने शिवराज के खिलाफ, और लोकल इश्यूज, लोकल मुद्दों से आपका ध्यान हट गया, क्योंकि आप हनुमान भक्त कमलनाथ वर्सेस शिवराज, ये पूरा डाइवर्ट हो गया चुनाव कांग्रेस की तरफ से। जाते जाते गिरिजा शंकर जी के पास आना चाहूंगा। तो गिरिजा शंकर जी, अगर एग्जिट पोल, ये जो 4 हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, और जो 4 कह रहे हैं कि नहीं बनेगी, वो भी कह रहे हैं कि 90 से 100 के बीच बीजेपी की सीटें आएगी, 100 से भी ज़्यादा सीटें आ सकती है। अगर मान लीजिए बीजेपी के पक्ष में ये परिणाम आता है, तो क्या ये मान करके चला जाए कि मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा गुजरात बन गया है बीजेपी के लिए? लगभग जो गुजरात को रिपीट करता हुआ तो दिख ही रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतने लंबे समय तक सरकार बीजेपी की रहे, और उसमें भी एक बड़ा वक्त, लगभग 17 साल एक ही मुख्यमंत्री, एक ही चेहरे पर सरकार चले, और उसके बाद यदि एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सर्वे में या सर्वे के पहले जो ओपिनियन पोल हुए उसमें कहीं दिखा नहीं, और मुख्यमंत्री के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला चेहरा जो है वो शिवराज सिंह बने हुए हैं, तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश में। शुक्रिया आपका गिरिजा शंकर जी और अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि ये तो राइडर कहना ही होगा कि 3 तारीख का इंतजार करना होगा, क्योंकि
जो एग्जिट पोल है उनकी भी राय बटी हुई है, टाई है, 4-4 हैं, तो इसलिए देखना होगा कि 3 तारीख को क्या फैसला जनता देती है।